अस्सलाम वालेकुम सभी देखने और सुनने वालों को, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार सा और चटपटा किस्म का होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक मेरे साथ रहिएगा और इन्जॉय करेंगे हम सब लोग मिलकर। ये आप देख सकते हैं प्यारी सी मुर्गी आई है और इसके प्यारे प्यारे चूज़े। अभी ये नई नई मम्मा बनी है और चूज़े सिर्फ 2 दिन के थे, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इनको देखने की। तो बस मैंने खुबैब को बोला तुम कार्टन में डालकर ना ऊपर टेरेस में ले आओ, मुझे देखना है। मैं नीचे तो नहीं जा रही, लेकिन जैसे ही मुर्गी ऊपर आई तो ऊपर इसने आकर इतने गंद मचाया है। मैंने खुबैब को बोला है कि फ़ौरन इसको कार्टन में डालो और नीचे वहाँ पर वापस दोबारा छोड़ कर आओ। पता नहीं काफ़ी दिनों से असल में ये अंडों के ऊपर बैठी हुई थी, तो ऊपर आके इसने पता नहीं बहुत फुर्सत से ये फारिग हुई हैं मैडम। तो बस जी यहाँ पर चूज़ों को हम थोड़ा सा दाना डाले हैं। चूज़े माशाल्लाह से बहुत क्यूट क्यूट है, प्यारे प्यारे हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। और स्पेशली ब्लैक वाला मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। और बस ये लोग हमसे डर कर ना गमलों के पीछे छुप रहे थे, तो बस मैंने कहा खुबैब हमने देख ली हैं, अब तुम जाकर इनको छोड़ कर आओ और अब मैं सफाई करूँ यहाँ की। बाकी मुर्गी ने हमारे 6 अंडे दिए थे, तो 6 अंडों पर ये बैठ गई थी, तो बस 3 चूज़े निकल पाए और 3 अंडे मतलब ख़राब हो गए, तो वो थोड़ा सा अफसोस हो रहा था। लेकिन माशाल्लाह से ये देखें प्यारा प्यारा काला चूज़ा मुझे इतना प्यारा लगा है। बचपन में मुझे याद है मुझे इतने प्यारे लगते थे ये चूज़े। मैं अपनी खर्चियाँ रोज़ाना जमा करके स्कूल की, तो अपने हम लोग बहन भाई मिलकर ये चूज़े रंग बिरंगे ख़रीदते थे और बस वो 2-4 दिन बाद मर जाते थे, तो बड़ा ही अफसोस हुआ करता था। तो बहरहाल जी बचपन की बातें बचपन के साथ ही ख़त्म हो गई। और आज मैं मौसम के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से और छुट्टी के हिसाब से मज़ेदार से नान बना रही हूँ। कौन से वाले नान? बेसन वाले नान। इतने मज़ेदार होते हैं और मैं तो घर में फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ और इससे भी मेरी यादें जुड़ी हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ बातें करते हैं और क्या क्या कहानियाँ हुई वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक नॉर्मल साइज़ का आलू लिया है, इसको बारीक बारीक जैसे चिप्स काटते हैं ना फ्रेंच फ्राइज़ की, उससे थोड़े से पतले स्लाइसेस के तौर पर वो काटना है। एक आलू लिया है और एक ही प्याज लिया है, उसके भी बारीक बारीक स्लाइसेस कर देना है, उनको कट कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, एक हरी मिर्च ली है और इसमें मसालों में जा रही हैं कुटी हुई लाल मिर्च मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाली है। नमक हस्बे जायका डालेगा, मैंने 1 टीस्पून के करीब ही डाला है। और इसमें मैंने डाला है खुश्क धनिया, सूखा धनिया हल्का सा हाथ से मरोड़ के साबुत वाला वो डाला है। थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी मैंने डाली है कसूरी मेथी को हल्का सा हाथों से क्रश करके डाला है, 1 से 2 चुटकी। और बस यही मसालों में गया है। और लाल मिर्च भी पिसी हुई डालनी है, वो मैं पहले डालना भूल गई थी, तो मैं थोड़ा सा आगे जाके डालूंगी, लेकिन अभी आपको मैं बता रही हूँ। और साथ इसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने इसमें बेसन इस्तेमाल किया है। और इन सब चीज़ों को मिलाकर अच्छा सा मिक्स करना है और हाथों से रगड़ना है, ताकि प्याज और आलू का जो पानी है वो अपना छूट जाए और इसमें पानी हमें बहुत कम डालना पड़े। तकरीबन 1 से 2 घूंट पानी डाला है, यानी कि 1/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। और अगर पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा छींटा और मार सकते हैं, लेकिन पानी की मिकदार कम रखिएगा। थोड़ा सा इसमें गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए, जैसे नॉर्मल पकौड़ों के लिए हम रखते हैं, उससे भी थोड़ा सा गाढ़ा रखना है आपने। और बस इसका अच्छा सा मिक्सचर बनाकर थोड़ी देर 5 से 10 मिनट आप कोशिश करिएगा इसको लगा के रख दें, ताकि प्याज और आलू में अच्छा सा उसका पानी भी छूट जाए और ज़रा सा अच्छे से फ्लेवर्स आ जाएं और बेसन ज़रा अच्छा रच बस जाए। तो बस इस तरीके से हाथ से मसल कर आपने इसको मिक्स कर लेना है। मुझे बेसन थोड़ा सा कम लगा था, तो बाद में मैंने थोड़ा सा और इसमें बेसन डाला था। आप अपने हिसाब से क्वान्टिटी रख लेगा। देख सकते हैं आप बिल्कुल थिक पेस्ट जैसा इसका बैटर बनाया है। और नान मैंने 1 दिन पहले यानी कि 1 रात पहले मंगा के रख लिए थे। ये जो तेल वाले रोगनी नान होते हैं ना, आपको तंदूर से बाहर से आराम से मिल जाएंगे, जो तिल लगे हुए होते हैं सफ़ेद। तो बस ये नान लेने हैं और इसको सॉफ्ट बनाने के लिए इसकी क्या टिप और ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। इसके पीछे आपने हल्का हल्का सा पानी लगाना है, ज़रा अच्छी अमाउंट में ज़रा पानी लगाइएगा, या तो आप किसी गहरे बर्तन में लेके ज़रा सा कुछ चंद सेकंड्स के लिए इस नान को डिप भी कर सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो ज़रा अच्छा दबा दबा के आपने इसकी पीछे वाली साइड पे पानी डालना है, ताकि ये नान बिल्कुल सॉफ्ट बनकर रेडी हो, बिल्कुल कड़क अचानक से ना हो जाए। तो बस इस तरीके से नीचे अच्छे तरीके से हमने पानी लगाया है और ऊपर की साइड पे अच्छा सा जो बेसन वाला पेस्ट बनाया है इसको अच्छा सा मल देना है नान की ऊपर वाली साइड पर। चारों तरफ अच्छा सा नान के ऊपर ये फैला देना है इस बैटर से। मैंने 2 नान बनाए थे और थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो इसके पकौड़े बनाए थे। आपके इस बैटर से 2 नान बच जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप इसका क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। बस इसी तरीके से हमने साथ साथ तेल भी गर्म होने रख दिया है और बैटर अच्छी तरीके से सारे नान लगा कर तैयार कर लिएगा। आप शाम की चाय में बनाएं, कोई आ जाए तब भी बना सकते हैं, वैसे भी सर्दियों में अच्छा लगता है। और छुट्टी का आज दिन था, तो मैंने आज शाम को स्पेशल चाय के साथ कैसे बनाए हैं नान। काफ़ी सालों पहले हम लोग एक दफ़ा ट्रेन में गए थे,
तब नॉर्मल सी ट्रेन थी। तो बस वहाँ पर क्या हुआ था, ट्रेन गर्मियों के दिन थे और ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। हमारे पास जो भी खाना पीना था वो भी सब ख़त्म हो गया था और ट्रेन किसी ऐसे इलाके में जंगल टाइप जगह पर आकर ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गई। तो क्या सीन था कि इसमें से चंद लोग उतरे और पता नहीं दूर कहीं से जाकर, कोई गांव वगैरह था, गांव खेतों वगैरह में जाकर वहाँ से वो लोग ना ये नान लेकर आए। तो जो हमारे पड़ोस में बैठे थे उन्होंने हमें भी ये नान शेयर किए। तो उस वक्त खाकर इतना मज़ा आया और इतना दिल से दुआएं निकली उन साहब के लिए कि जिन्होंने हमें अपना नान भी शेयर कराया और गरम गरम नान को हमने रायते वगैरह के साथ ला के खाया। तो मेरी एक, जब भी ये नान वगैरह का सुनती हूँ तो एक याद, उस वो ट्रेन वाला वाक़या याद आ जाता है। तो बस इसी तरीके से नान मैंने रेडी कर लिए हैं, देख सकते हैं अभी से बड़े मज़ेदार लग रहे हैं। जब ये क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे तो भाई क्या ही बात होगी। साथ रायते और केचप के आप इसको सर्व करिएगा और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है आपने और अपना फीडबैक भी देना है। वैसे तो हम ये कराची में घर में बना रहे हैं, मैंने यहाँ पर आम दुकानों में नहीं देखा, लेकिन ये असल ओरिजिनल यहाँ रेसिपी वहाँ की है, पंजाब की है। लाहौर साइड में ये काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, जैसे बस स्टॉप पर और जो बसेस चलती हैं ट्रेन स्टैंड वगैरह पे, इस तरीके से वाली जगहों पर काफ़ी ज़्यादा ही नान मिलते हैं। देखें जी, मज़ेदार सा क्रिस्पी गर्मा गर्म नान बनकर रेडी हो गया है। ये मैं आपको खोल कर और काट कर भी दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है जब मैं इसको टेस्ट कर रही थी और बहुत मज़े का बना था। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक भी देना है आपने ज़रूर। और जो भी नए देखने वाले हैं मुझे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक कर दिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दिएगा मेरी सपोर्ट के लिए। और इतने इतने प्यारे प्यारे व्यूअर्स मेरे साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। आप लोग इतना हौसला अफजाई करते हैं, इतनी दिलजोई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आप सब लोगों की तमाम मुश्किलात परेशानियाँ सब दूर करे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर अता फरमाए। और यहाँ पर मेरे पकौड़े का थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था, तो मैंने कहा चलें जी 5-6 पकौड़े भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहीं तक था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट किसी व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।